हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वी नेक ऑफ शोल्डर ब्लाउज। ऑफ शोल्डर मतलब ये आपका ऐसे रहेगा। ये देखिए, हम पैटर्न तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, वापस हम ऐसे बना देंगे। ये पूरी हमने ड्राफ्टिंग किया, अब हम इसको इस पर कट करेंगे, पैटर्न बनाएंगे। मेजरमेंट जान लेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच, चेस्ट है हमारा 32 इंच, वेस्ट 26 इंच, शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स 5.5 इंच, लोअर चेस्ट लेंथ है 12 इंच, फुल लेंथ है ब्लाउज का 14 इंच। मेजरमेंट क्लियर हो गया, अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद शोल्डर का हाफ करेंगे। हम फ्रंट पार्ट जो है ड्रॉ करेंगे पहले, फ्रंट। यहाँ पर शोल्डर का हाफ करेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच का हाफ होगा 7 इंच। 7 इंच पे मार्किंग किया, डाउन करेंगे 1 इंच, फोल्ड की साइड से 2.5 इंच, और यहाँ से एक बार मिला लेंगे कि ये भी हमारा 7 इंच ही होना चाहिए। 2.5 इंच और ये 1 इंच जो हमने डाउन किया, इसको ऐसे लाइन मिला देंगे। अब हम यहाँ आर्म होल का ड्रॉ करेंगे, तब हमको चेस्ट लाइन मिल जाएगी। तो उसके लिए हमारा यहाँ पर फार्मूला है, डीप नेक फार्मूला चार्ट। इस साइड हमारा चेस्ट दिया है, इस साइड हमारा आर्म होल मार्किंग का फार्मूला दिया हुआ है। तो चेस्ट हमारा है 32 इंच, तो 32 इंच है, तो हमारा फार्मूला का चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो आएगा 5.833, यानी कि 5.75 के ऊपर एक लाइन। अब हम यहाँ से लेंगे 5.75 के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे फार्मूला लिखते रहे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच, तो आएगा हमारा 5.833। तो हम ले लेंगे 5.75 के ऊपर एक लाइन। अब ऊपर से वापस ऊपर से मार्क करेंगे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो 7 में एक लाइन कम, यहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे 7 में एक लाइन कम, और ये स्ट्रेट मिला देंगे। अब हमको यहाँ पे चेस्ट का डिवाइड करना है 4 से। चेस्ट डिवाइड 4 तो आएगा हमारा 8 इंच, क्योंकि हमारा चेस्ट है 32 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे, ये 8 इंच हो जाएगा। इसका मार्जिन 1.5 इंच ले रहे हैं। अब हमको यहाँ पर लेंथ का मार्किंग करना, तो ये जो 2.5 इंच है और हमारा ये जो डाउन किया हुआ है, इसका सेंटर करेंगे। सेंटर करेंगे तो हमको ये पैटर्न पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट से हमको नेक लेंथ लेना है। नेक लेंथ है हमारा 6 इंच, तो हम यहाँ 6 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स है हमारा 9.5 इंच, तो हम 10 इंच पर मार्क करेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा। ये हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाता है। फुल लेंथ हमारा है 14 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 इंच। अब हम ये सारी लाइनें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी, ये हमारी एपेक्स लाइन, और ये हमारी वेस्ट लाइन है। ये हमारा फिटिंग आया था, और ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। लाइन क्लियर हो गया। अब हम यहाँ आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर इन दोनों का हमने सेंटर किया था, इसी से एपेक्स लाइन, नेक लेंथ, एपेक्स लाइन, फुल लेंथ लिया है। अब इसी से हाफ इंच हम बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ से हाफ इंच। अब हम ये मेजर कर लेंगे कि ये कितना है। ये है हमारा 5.25, यहाँ पर भी हम 5.25 ले लेंगे, 5.25, और इसको स्ट्रेट मिला देंगे। यहीं से हमारा आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा।
हमको इसमें ऐसे शोल्डर होता था तो ये बराबर नहीं करना, क्योंकि हमारा ये ऐसे जाएगा नेक। ऑफ शोल्डर है तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम इसका सेंटर करेंगे। वापस से एक बार सेंटर करेंगे। और यहाँ पर 0.75 ले लेंगे और आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा आर्म होल फाइनल हो गया। अब हमारा एपेक्स टू एपेक्स जितना भी है उसका हाफ करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 5.5, इसका हाफ करेंगे ऐसे तो आएगा 2.75। तो 2.75 पर मार्क करेंगे। जितना यहाँ मार्क करना है उससे हाफ इंच यहाँ कम करके मार्क करना है। तो 2.75 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो आएगा 2.25। अब इसको मिला देंगे। यहाँ पर हमको डार्ट लेना है, तो डार्ट के लिए हम ये देखेंगे चार्ट पे हमारा दिया है आर्म होल पर हमको यहाँ पर जो डार्ट लेना है, और वेस्ट हमारा ये नीचे का। तो हमारा 32 इंच है तो फर्स्ट लाइन में आ रहा है, तो आर्म होल पे आएगा हमारा 1.25 और वेस्ट पे आ रहा है 2.5। तो हम वेस्ट पे लेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ से हम यहाँ ले लेंगे 2.5 इंच और वापस इसको मिला देंगे। अब हमको यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करना है, तो वेस्ट डिवाइड 4। तो वेस्ट है हमारा 26 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 6.5। अब हमको यहाँ से करना है 6.5। तो ये 2.25 हमको इधर मिल गया है और ये माइनस कर देना है। तो वापस हम यहाँ से रखेंगे और 6.5 जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मिला देंगे। अब हमको यहाँ पर इसका सेंटर करना है। वापस सेंटर करेंगे। यहाँ पर वापस एक और सेंटर करेंगे। यहाँ से हाफ इंच हमको बाहर की तरफ जाना है। कहाँ लिया है? यहाँ पर मैंने 0.25, ये देखिए 0.25 बाहर लिया है। अब इसको पॉइंट को मिलाएंगे। यहाँ से यहाँ पे जो कॉर्नर बना है यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप कर देंगे और यहाँ पर एक लाइन इतना अंदर जाएंगे। अब हमको देखना है कि ये कितना है। तो ये डार्ट हमारी है 5 के ऊपर एक लाइन, तो हमको ये भी 5 इंच के ऊपर एक लाइन लेना है। तो ऐसे राउंड में ही इसको मेजर करेंगे। फाइव के ऊपर एक लाइन। अब यहाँ पर देख लेंगे कि कितना हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा है। तो ये हमारा हाफ इंच में थोड़ा सा कम, तो उसका हमको यहाँ डबल लेना है। तो यहाँ लगभग 1 इंच हम ले सकते हैं। हम 0.75 ले रहे हैं। जितना यहाँ होता है उसका हमको यहाँ डबल लेना है। और फिर यहाँ पर हमको सेम ही लेना है। यहाँ पर भी हमको सेम ही लेना है, हाफ इंच में थोड़ा सा कम। अब इन लाइनों को मिला देंगे। यहाँ से ऐसे और ये यहाँ पर।
हमारा ये लिया है 2.5 इंच हमने, और इसका यहाँ पर हाफ लेना है, तो यहाँ पर लेना है 1.25। तो 1.25 जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम ये ऐसे मार्क करेंगे। ये आ रहा है 1.25 पे मार्क करके इसको एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। उसके बाद हाफ इंच नीचे डाउन करते हुए फिर से हम 1.25 मार्क करेंगे। ये 1.25 इसको भी मिला देंगे, और ये थोड़ा सा आगे लेकर जाना क्योंकि हमारा ये डाट और ये डाट बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम मेजर करेंगे। ये 5.5 आ रहा है, तो ये भी हमारा 5.5 होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 5.5, थोड़ा सा आगे जा रहा है। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारा ये ऐसे टेढ़ा गया है वैसे ये भी जाना चाहिए। और यहाँ से नया आर्म होल का शेप दे देंगे। नया आर्म होल का ये शेप हो जाएगा। सेंटर में भी हमको डाट लेना, तो सेंटर में लेना है 0.75, दोनों साइड 0.75 मार्क करेंगे ये, और इसको एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा कट हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमको ऑफ शोल्डर करना है, तो उसके लिए नीचे हमको डाउन जाना है 1.75। आप 1.25, 1.5, 1.75 या 2 इंच तक जा सकते हैं। तो हमको जाना है 1.75। ये मार्क कर दिया। अब इसको ये जो नेक लिया था यहाँ से ऐसे सीधा मिला देंगे। ये अब इससे हाफ इंच नीचे हमको मार्क करना है। ये हाफ इंच है। इसको डॉट डॉट करके मिला देंगे। ये डॉट डॉट करके हो गया। अब हमको यहाँ पर मार्किंग करना है कि हमारा ये कितना है। ये देखिए, ये जो हमको मेजर करना है वो इस बॉडी का जो यहाँ से ऑफ शोल्डर रहेगा ना, यहाँ से ऐसे हमारा ब्लाउज रहेगा। देखिए, तो हमको ये पूरा राउंड करना है आगे से पीछे की तरफ। तो ये हमारा है 37.5 इंच। उसको डिवाइड करना है 4 से, तो आएगा 9.25। अब हमको यहाँ से 9.25 लेना है। ये आएगा 9.25, और ये हमको चाहिए 2.5 इंच। तो इसमें प्लस करेंगे 1 इंच, तो हो जाएगा 3.5 इंच। जैसे हमारा शोल्डर होता है वैसे हमको ये भी लेना है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 3.5 इंच, फिर 3.5 इंच, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम कट करेंगे, फिर इसका जो मार्किंग है वो हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर हमारा नीचे का कट होगा ये।
यहाँ पर ये ऐसे कट कर देंगे। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इसलिए इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो पेपर छोटा पड़ रहा था वो हमने इसको स्टेपलर से जोड़ दिया है। अब ये हमारा आया था 9.25, तो यहाँ से देख लेंगे 9.25 हमने ये मार्क किया था। अब यहीं से हमको ये स्ट्रेट लेना है। यहाँ से आया था 3.5 इंच, ये लाइन और आगे बढ़ा देंगे। अब हमने यहाँ पे जो 3.5 इंच पे मार्किंग किया, इसको ऐसे ही मिला देंगे सीधा। और एक्स्ट्रा मार्जिन आप अगर कोई हेल्दी पहनना चाह रहा है तो ये आप थोड़ा सा बढ़ा के भी ले लीजिए, तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वापस से हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर और हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं 1.5 इंच, 1.5 इंच, और इसको ऐसे ही मिला देंगे। अब हम यहाँ पर कट करेंगे। ये हमारा पैटर्न कट हो गया, ये हमारा फ्रंट पैटर्न है। अब हम बैक का कट करेंगे। यहाँ पर हमारा यहाँ पर लूज नहीं हो, इसलिए यहाँ पर हम हाफ इंच अंदर जाएंगे। हाफ इंच ऐसे ले लेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। जो सेंटर वाला पॉइंट है उसी के साथ में मिला देना है। इसको भी अब हम कट करके हटा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में जब ये डार्ट ऐसे लगेगा ऐसे, तो अपने आप यहाँ से पफ भी आ जाएगा, और ये वाला जो टेढ़ा लग रहा है ये भी आपका स्ट्रेट हो जाएगा। समझ में आया? अब सेम ऐसे ही हमको ये डार्ट नहीं रखना है बैक में, बाकी का सेम ऊपर का ऐसे ही शोल्डर कट होगा। तो हम इसका बैक पैटर्न कट करेंगे। फ्रंट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें बैक कट करेंगे। बैक कट करने के लिए एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद शोल्डर का हाफ करना है। तो शोल्डर हमारा 14 इंच, 14 इंच का हाफ करेंगे तो 7 इंच, 1 इंच हमको डाउन करना है। और यहाँ फोल्ड की साइड से 2.5 इंच लेना है। यहाँ से भी देख लेंगे कि ये 7 इंच ही होना चाहिए। और इसको इसके साथ मिला देंगे। जैसे हमने फ्रंट में किया था चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच, ऐसे हमको इसमें भी करना है। तो आया था हमारा 5.833। अब हम इसमें भी इतना ही मार्किंग करेंगे, तो आएगा हमारा 5.75 के ऊपर एक लाइन। ऊपर से मेजर करेंगे तो 7 में एक लाइन कम, यहाँ से भी 7 में एक लाइन कम मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। यहाँ पर चेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से, चेस्ट डिवाइड 4।
तो आएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच हमने फ्रंट में रखा है, तो बैक भी में भी हम 1.5 इंच ही मार्किंग रखेंगे। चेस्ट वेट 4 आएगा हमारा 8 इंच, तो हमने ये 8 इंच पे मार्किंग कर दिया। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच हमने फ्रंट पार्ट में रखा है, तो बैक में भी हम 1.5 इंच ही रखेंगे। अब हमको लेंथ यहाँ से लेना है, तो लेंथ हम यहाँ से लेंगे, तो लेंथ हमारा है 14 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। यहाँ से जहाँ भी 15 इंच आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। एक आगे की तरफ मार्क करेंगे 15 इंच पर। ये हमारा 15 इंच पे मार्क हो गया। अब हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ पर हमको वेस्ट का मार्किंग करना है, तो वेस्ट डिवाइड 4 करना है। तो वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच ले लेंगे। 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हम मिला देंगे। ये फिटिंग लाइन हो गई और ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन हो गई। अब यहाँ पर शोल्डर पर हमको मार्क करना है, तो पहले इसका सेंटर लेना है। यहाँ से इसका सेंटर करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेंटर करेंगे। सेंटर के बाद 1/2 इंच हम बाहर की तरफ ऐसे आएंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। ये 1/2 इंच आ गए। और वापस हमको ये मेज़र कर लेना कि ये कितना है, 5.25। तो यहाँ पर भी हमको 5.25 पे मार्किंग करना है ये, और इसको इसके साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसका सेंटर करना है। ऐसे सेंटर करेंगे, फिर वापस से एक और सेंटर करेंगे और यहाँ से 0.75 बाहर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये ऐसे हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हो जाएगा। हमको यहाँ पर ये ऑफ शोल्डर है, ऑफ शोल्डर के लिए ऐसे मार्क करना है जैसे हमने फ्रंट में किया है। तो यहाँ पर 1.75 नीचे डाउन करेंगे। 1.75 डाउन किया और यहाँ से हम लेंथ लेंगे। ये वाला जो हमने इन दोनों पॉइंट का सेंटर किया था, यहाँ से नेक लेंथ ले लेंगे। तो ये हमारा है 6 इंच। 6 इंच पे मार्क करेंगे। देख लेंगे कितना है, इतना 1/2 इंच में थोड़ा सा कम ऐसे मार्क करेंगे। और इसको जो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है 1.75, उतना ही मार्क कर देंगे। ये मार्क करके ये स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे। नेक लेंथ हमने यहाँ से लिया है, जो इन दोनों पॉइंट का सेंटर किया था, और जो ये वाला मार्किंग किया है उसको हमने 1/2 इंच जो बाहर जाते हैं यहाँ से और यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ पर जो नेक लेंथ लिया है और ये जो मार्क किया है, इसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब 1/2 इंच हमको नीचे डाउन करना है। ये 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन डॉट डॉट करके ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी डॉट डॉट करके, ऐसे पूरे में ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये हमने फ्रंट में लिया था 9.25, तो इसमें भी हम लेंगे 9.25। डॉट डॉट वाली लाइन पे हमको मार्किंग करना है 9.25। ये हमारा 9.25 पे मार्किंग, यहाँ से हमने 9.25 पे मार्किंग कर दिया। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ जहाँ से आर्म होल है वहाँ तक करते हैं 3.5 इंच। 3.5 इंच और ये और थोड़ा सा कर देंगे 3.5 इंच। तो इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। यहाँ आ रहा था ना 3.5 इंच, ये होंगे। यहाँ पर हमने जो 9.25 पे मार्क किया है ऐसे
ये इसी को स्ट्रेट ऐसे कर देंगे। वन 1.5 इंच हमने लिया है फ्रंट में, तो इसमें भी 1.5 इंच ही लेंगे, 1.5 इंच। और इसको भी इसका ऐसे ही स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कम है लाइन, इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हमारा ये जो फ्रंट पैटर्न कट है, इसको इसके साथ रखेंगे। ये 0.25 इतना नीचे रखते हुए मार्किंग कर लेंगे, यहाँ से 0.25 ये। इसको नीचे ऐसे मिलाते हुए सेम ही मिला देंगे और ये मार्क करेंगे। यहाँ पर जैसे शेप जा रहा है वैसे ही मार्क कर देना है। यहाँ पर अब इसको ऐसे मिला देना है। यहाँ पर हमको ये मिल गया पॉइंट। अब इसको मेजर करेंगे कि यहाँ पर ये कितना है, तो ये है 0.75। तो यहाँ पर 1 इंच, 1.25 या 1.5 इंच तक ले सकते हैं। तो ये हम 1.25 में एक लाइन कम ले रहे हैं। यहाँ पर ये वैसे ही पॉइंट माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी हमको 1/2 इंच माइनस करना है ताकि हमारा लूज ना हो। इसको भी यहाँ फिटिंग, ये फोल्ड वाला जो है यहाँ से ऐसे मिला देंगे और इसको कट करेंगे। इस साइड हमारा ये फोल्ड आएगा। फैब्रिक पर जब कट करेंगे तो इधर हमारा फोल्ड रहेगा। ये हमारा बैक पार्ट है। और इस साइड हमारा ओपन रहेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। 1 डार्ट ही रहेगा ये, ऐसे सिंगल हमको डार्ट लगाना है, बाकी सेम ही है। ये देखिए, अब इसको हम पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फैब्रिक पर कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे।